इमरान खान का अपने कारकुनान को जेल से पैगाम। साइफर केस शुरू से ही पटवारियों को खुश करने के लिए बनाया गया था। ये केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने के लिए बनाया गया ताकि लाडला अपनी हुकूमत बना सके। इसके लिए वो हर तरीका अपनाया गया जो न सिर्फ कानूनी तौर पर गलत था बल्कि आईनी और कानूनी हैसियत से भी खिलाफ कानून फैसले सुनाए गए। इस तरह ये केस जियालियों की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में रिलीफ का दर्जा इख्तियार कर गया। इन दोनों जमातों की करप्शन की मिसालें मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हर जुबान ज़िद-ए-आम है। इमरान खान का सिर्फ यही कसूर है कि इन्होंने इनकी करप्शन को बेनकाब किया, इनको कौम के सामने करप्शन समेत नंगा कर दिया, पूरी कौम को इनकी हकीकत खोलकर बयान कर दी, इनको हर जगह पीछा करके करप्ट और मुल्क पाकिस्तान के लिए नासूर साबित कर दिया। आज वही लोग अयाशियों में और इलेक्शन मुहिम जारी रखे हुए हैं, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान अहमद खान न्याजी और शाह महमूद कुरैशी जेल काल कोठरी में कैद बामुशक्कत काट रहे हैं और एक ऐसी सजा काट रहे हैं जो कि अपनी इब्तिदा से ही मतनाज़ा और मनघरत था। ये अदालती नाइंसाफी और मुल्ज़मान की हक तलफी है जिनके वकला को जेल ट्रायल का हिस्सा तक नहीं बनने दिया गया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में हक दिफा खत्म करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गुज़िश्ता रोज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का हक जुरा खत्म किया और तोशाखाना रेफरेंस केस हतमी मरहले में दाखिल हो गया। अदालत ने बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सलमान सफदर और एडवोकेट चौधरी जहीर अब्बास के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि एहतसाब अदालत का 29 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए और दरख्वास्त गुजार का अपना वकील के जरिए हक दिफा बहाल किया जाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल से अपने कारकुनान को पैगाम जारी किया है। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने यकीनन अब तक मेरे वकला से सुन लिया होगा कि किस तरह आईनी तकाज़ों और कानूनी साबितों को रोनते हुए साइफर समेत दीगर झूठे केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है। याद रखिए साइफर वो केस है जिसको 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार देकर असर-ए-नौ चलाने का हुक्म दे चुकी है, क्योंकि दोनों दफा इस केस को ऐसे ही आयन और कानून को रोनते हुए चलाने की कोशिश की गई है। फिर मुझे इस केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत भी दे चुकी है, क्योंकि इस केस की सारी अमारत ही झूठ, धौंस, साजिश और फरेब पर खड़ी की गई है। अब जबकि मरकजी गवाहान के बयानात से भी इस केस में मेरे और शाह महमूद के खिलाफ कुछ नहीं निकला तो मंसूबा साज घबरा गए और इसे कानूनी कवायद और जवाबत मुकम्मल किए बगैर खत्म करना चाहते हैं। ये ट्रायल नहीं बल्कि वो फिक्स्ड मैच है जिसका नतीजा लंदन प्लान के किरदारों और मंसूबा साजों और इनके मोहरों ने पहले से तय कर रखा था। इसलिए मुझे इस केस के फैसले का पहले से इल्म है। ये लोग चाहते हैं कि इस केस में मुझे एक सख्त सजा सुनाकर आपको इश्तियाल दिलाया जाए ताकि आप सड़कों पे निकल कर एहतजाज करें। इसमें अपने नामालूम शामिल करके 9 मई की तर्ज पर एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो नताइज हासिल करने की कोशिश की जाए जो पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से हासिल नहीं हो पाए। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि आप लोग मायूस और बददिल होकर 8 फरवरी को घरों में बैठे रहें। मेरे पाकिस्तानियों, यही आपकी जंग है और यही आपका इम्तिहान है कि आपने पुरअमन रहते हुए हर जुल्म का बदला 8 फरवरी को अपने वोट से लेना है। पिछले 8 माह से जेलों में कैद है बेकसूर पाकिस्तानियों को इंसाफ और रिहाई और अब आपके वोट से ही मिलेगी। मेरा ईमान है कि जिस तरह कल आप लोग खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकले हैं, वैसे आप लोग इलेक्शन के दिन करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और वोट की ताकत से लंदन प्लान के मंसूबा साजों को शिकस्त देंगे और उनको बताएं कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं जिनको छड़ी से हाँका जा सकता है। मेरा ईमान है कि 8 फरवरी का दिन हमारी फतह का दिन होगा, इंशाअल्लाह।